हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशमा क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का लेटेस्ट सिलेबस एनईपी स्टूडेंट्स का, उसका एग्जाम पैटर्न एंड उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लीजिए इसका क्या सिलेबस है। यूनिट वन में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, नीड फॉर कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए, नीड फॉर कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है आपकी कम्युनिकेशन से देखने को मिलेगी। आपको जो ये सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश में ज़्यादा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन है तो आपका इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगा ये सब्जेक्ट। आप सोच रहे हैं इसका हिंदी में पेपर आ जाएगा, हिंदी में इसका एग्ज़ाम नहीं होने का, क्योंकि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है तो आपको इंग्लिश में ही इसका क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो 2 यूनिट जो है शुरुआत की ये आपकी कम्युनिकेशन से रिलेट करती हैं एंड 3rd और 4th यूनिट आपकी होंगी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से। तो फर्स्ट यूनिट में आपका नीड फॉर कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ये जो है आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस लेटर राइटिंग। ठीक, यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे बिजनेस केसेस एंड प्रेजेंटेशन, लेटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपको लेटर लिखने को भी आ सकता है इसमें, लेटर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, लेटर राइटिंग लिखने को आ सकती है। और देखिए, कल्चर एंड मेमर्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन टू कस्टमर एंड द अदर स्टेक होल्डर्स, प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इमेज थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है एंड डिलीवर किया जाता है अपनी प्रेजेंटेशन को। यूज़ ऑफ ऑडियो एंड विजुअल एड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिपोर्ट राइटिंग। राइट, ये आती हैं आपकी सेकंड यूनिट। देखिए, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो आप बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किप नहीं करेंगे। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यूनिट 3 जो है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, जैसे हो गया लीडरशिप स्किल, लीडरशिप लेसन, टीम वर्क क्या होता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पोस्चर एंड गेस्चर क्या होता है, इसमें आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक, टीम वर्क क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आया है एनसी वेब और रेगुलर में। और हाउ टू कॉप विद कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक स्किप नहीं करेंगे आप। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे नेगोशिएशन स्किल्स, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। तो नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स और उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये आप छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पर इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और सेलिंग स्किल्स, देखिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेट करता है कि एक इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, जैसे कि डेलीगेशन, हैमर, ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशन, वैल्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक टीम वर्क कैसे किया जाता है, और सेलिंग स्किल्स क्या होती हैं। एक कस्टमर को जब हम सेल करते हैं तो एक पर्सन के अंदर क्या सेलिंग स्किल्स होनी चाहिए, सेलिंग टू सुपीरियर, सेलिंग टू पेयर ग्रुप्स, टीम्स, मेट्स एंड सबऑर्डिनेट्स, कंसेप्शनल सेलिंग, स्ट्रेटेजिक सेलिंग। देखिए, सेलिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती हैं वो आपको बतानी है, और सेलिंग करते समय क्या बॉडी लैंग्वेज रहनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी आपका सिलेबस। अब हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न जो कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का हुआ है। तो देखिए, ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर रेगुलर का, प्रीवियस ईयर का 2024 का। तो अभी हम रेगुलर का डिस्कस करते हैं, देन हम एसओएल का देखेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है आप इसे 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, जिस भी सेमेस्टर में आपने इसे लिया है सिलेबस सभी का सेम है, तो पैटर्न भी सबका सेम रहता है। बस ये याद रखना है कि आपको रेगुलर का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 30 मार्क्स का, जिसके लिए 1 घंटे मिलता है। इंस्ट्रक्शन क्या दी गई हैं, एनी 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऑल क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। ओके, 10 मार्क्स होंगे, 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 30 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन पेपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मेंशन 2 एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। 10 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया है, ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया है लीडरशिप एंड टीम वर्क, मैमस एंड सर्कुलर्स। रिपोर्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जिसमें आपसे शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर, तो 5 मार्क्स में आपसे पूछे गए हैं फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में सही से अच्छे से समझा रखा है कि प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, सब उसमें मैंने आपको बता रखा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोर्टेसी इन कम्युनिकेशन, व्हाट इज डिबेट, स्ट्रेटजी ऑफ ग्रुप डिस्कशन। तो ये था रेगुलर का क्वेश्चन पेपर। देखा आपने, तो कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको टोटल दिए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं SOL का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का SOL का क्वेश्चन पेपर, BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स। तो जिस भी कोर्स में आपने इसे लिया है सभी का सिलेबस सेम है, तो पैटर्न सबका सेम रहता है, 2nd या 4th सेमेस्टर। तो सेमेस्टर भी कोई सा हो सकता है आपका। बस ये देखिए कि SOL का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है 18 मार्क्स का, जिसके लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या दी गई हैं, 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। रेगुलर वालों को 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन उन्हें करने होते हैं। और SOL का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका ईच क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेंशन एट लीस्ट 5 डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने आपको रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन सब अच्छे से करा रखा है, तो उसमें डिफरेंस पूछा गया है, विद एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 7 C's बताने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 3, एज अ न्यू बिजनेस ऑनर ऑफ अ हेल्थ केयर कंपनी, राइट अ लेटर टू एन इंटरेस्टेड बायर। Question number 4, according to you, what is the best conflict management approach? Give suitable example. तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आना मस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाली वीडियो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करके आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर लिसनिंग एंड हियरिंग डिफरेंट। तो देखिए लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग में क्या होता है, हम सुनते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन हियरिंग मतलब होता है कि बस खाली सुनना, हमने उसमें कुछ समझा नहीं, बस सुना है। तो इसे बताना है कि ये डिफरेंट होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग का प्रोसेस भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस स्टेप्स इन सेलिंग टू कस्टमर। तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए जब हम कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो स्टेप्स आपको बताने हैं। जैसे कि इसमें जो है ना सेलिंग के स्टेप्स बताने हैं, सेलिंग प्रोसेस कि एक कस्टमर को जब हम सेल करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये था SOL का क्वेश्चन पेपर। तो देखा आपने 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन है आपका इसमें 20 मार्क्स का। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।